हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। उतनी ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों का पढ़ाई चल रहा होगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले आपके क्लास 11 फिजिक्स की चैप्टर नंबर 2 को, जिसमें हमने कुछ वीडियो के माध्यम से ऑलरेडी कुछ टॉपिक को जो है कवर कर चुके हैं। तो यदि आप उन वीडियो को नहीं देखे तो उन वीडियो को पहले देखना, क्योंकि 1 बाय 1 देखेंगे तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं 10 की घातांक में संक्षिप्तीकरण। मतलब जितनी भी नंबर्स होते हैं ना, जैसे कि इस तरीके से लिखा होता है 3.5 इंटू 10 टू द पावर 5, 0.03 इंटू 10 टू द पावर -6, ऐसा कुछ भी समथिंग होता है ना, तो उनको कैसे बनाते हैं इस वीडियो में कंप्लीट देखने वाला। बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि आज से हम लोग बोर्ड में स्टार्ट करने वाले हैं आपके क्लास, है ना। तो चलो देख लेते हैं इसके लिए हमें क्या करना होगा। कि इसके लिए क्या करना है, अगर किसी भी संख्या को बनाना है, सपोज दैट ये हमारा कोई भी संख्या हो, तो उसके लिए एक फॉर्मूला क्या, संख्या बराबर m इंटू 10 टू द पावर x। इस फॉर्मूला को याद रखो, आपको फिर दुनिया का कितना भी बड़ा नंबर दे, कैसा भी नंबर दे, आप लोग कर लोगे, है ना। तो देखो इसके लिए यहां पर हमें जानना पड़ेगा भाई ये x क्या है और ये m का क्या है ना। तो देखो m क्या है, एक यहां पर m हमारा कोई संख्या लेंगे, ठीक है, कोई नंबर लेंगे, तो वो उनका मान क्या लेंगे, दुनिया में तो इतनी सारी नंबर है ना, तो कौन सा मान लेंगे, तो m का जो मान होगा यहां पर देखो, है ना, क्या होगा, m का मान जो है या तो 1 के बराबर होगा या 1 से ही हमेशा छोटी होनी चाहिए। क्लियर है, यहां से इस चीज को याद रखेंगे। और ज्यादा से ज्यादा अधिकतम वो क्या होनी चाहिए, मतलब 9 होनी चाहिए और हमेशा 10 से छोटी होनी चाहिए। इस कंडीशन को फॉलो करेगा। अगर कोई भी नंबर लिखना है, बस आप इनको याद रख लो, ये फॉर्मूला है, उसमें वैल्यू रखने के लिए इनको बस ध्यान में रखना। ठीक है, तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते जिससे आपका क्लियर हो पाए अच्छे से ये वाला टॉपिक, है ना। लाइक हमारे पास उदाहरण है, पहला उदाहरण ले लेते हैं हम 6000। इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, दशमलव वाले फॉर्म में, मतलब 10 टू दी की पावर में करना है ना। दशमिक जो पद्धति होती है उसमें करना है। दशमिक पद्धति हमने देखे थे पिछले वीडियो में, है ना, क्या होती है। तो 10 की घात में हमें बनानी है इसको, तो कैसे करेंगे, जिनको आता है वो तो सिंपल कर लेंगे, बट देखो इनकी आंसर सिंपल से कैसा होगा, ये 6 इंटू 10 टू द पावर 3। अब ऐसा क्यों भाई, ये आंसर है तो इसको समझो, इसके पीछे की राज क्या। देखो ऐसा लाने के लिए देखो बताने का कई तरीका है, आप लोग समझो। एक तो आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि 1 2 3 0, हमें पॉइंट यहाँ पर लगाए हैं, इसलिए 6 इंटू 10 टू द पावर 3 लगा सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। बट एक्चुअल में आपको जानना है तो देखो क्या कर सकते हैं। इसमें देखो हमारा जो नंबर है ना, इस चीज को याद रखना, हमारा जो यहाँ का नंबर लेंगे ये वाली, है ना, वो हमेशा 1 से लेकर के 9 के बीच में ही होगा। उससे कम या उससे ज्यादा हम लोग नहीं ले सकते। देखो कैसे, इस तरीके से, यहां पर हमारा 6 है तो हम लोग 60 नहीं ले सकते इसको, है ना। तो हमें अगर इसमें रूल को फॉलो करना है तो इस तरीके से करना पड़ेगा। इसको 6000 है, अगर हमें यहां पर लाना है तो इसमें 1000 का, देखो A1 2 3 डिजिट के बाद यहां पर लाना है तो 1000 का भाग करेंगे और साथ ही साथ उसी 1000 का गुणा कर देंगे। ठीक है, मैं इतना ला करके दिखा रहा हूं आप लोग को। अब देखो यहां से ये ऊपर से 3 0 कैंसिल, नीचे से 3 0 कैंसिल, तो वो बाकी क्या रहेगा, 6 इंटू 1000 ऐसा बाकी रहेगा। फिर 1000 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1000 गुणित यहाँ पर देखो 10 टू द पावर 3। तो यही आंसर मैं करके लाया हूँ वहां पर। क्लियर है, ठीक। हम लोग दूसरा नंबर और देख लेते हैं ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो। लाइक हमारे पास दूसरा नंबर है क्या, 48। ये सभी नंबर्स मैं आपके बुक से ही ले रहा हूं, ठीक है। इसके आंसर कितनी होगी आपको पता है, देख के ही बता सकते हैं, 4.8 इंटू 10 टू द पावर 3। ठीक है, कैसे हुआ, अब इसको भी इस तरीके से करके देख लेते हैं कि एक्चुअल में होगा कैसे, है ना। ये जानना तो आपके लिए जरूरी है। तो इसको जब कर लेते हैं ऐसा कैसे में आएगा, अगर नहीं आ रहा, जिनको आता है तो डायरेक्ट करेंगे, यहां पर पॉइंट डालेंगे, मतलब 1 2 3, है ना। तो मतलब यहाँ इन नंबर को लिए हैं तो इन तीनों को हम लोग 10 टू दी पावर 3 में लिख दिए। ऐसा आता है, जिनको आता है वो कर लेंगे, बट नहीं आता तो कैसे करेंगे, देखो जैसे इनको किए थे, यहाँ पर हमें पॉइंट डालना है, मतलब 4 ऐसे करेंगे। यहाँ पर हमें पॉइंट डालना है, क्योंकि ये नंबर्स हम 48 नहीं ले सकते कभी भी, हमें 1 to 9 के बीच में होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पॉइंट डालेंगे तो इसके लिए 1 2 3 4 इतने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, इतने से भाग करना पड़ेगा, और उतने का ही यहाँ पर
गुणा भी कर देंगे। क्लियर है? ठीक। अब देखो यहाँ से हमारा 30 कैंसल, यहाँ से 30 कैंसल, है ना, तो बाकी क्या रहेगा 48/10 इंटू 10⁻, इस तरीके से। फिर आगे देखो, आगे यहाँ पर क्या होगा, इसमें देखो ये अगर हम लोग 48 को 10 से भाग करेंगे तो क्या होगा 4.8 होगा और यहाँ पर इंटू 10⁻4 हो जाएगा। देखो यहाँ पर 3 लिखे थे ना, तो ये 4 होगा। आप लोग उस चीज़ को समझो, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी आएगी 4 आएगी, ये होगा हमारा आंसर। क्लियर है सर? ये तो आसान नंबर्स था, कुछ और सीख लेते हैं, लाइक आपके बुक्स ही लेते हैं। हमें करना है क्या 351.2, इसको हमें करना है। तीसरा एग्जाम्पल हमारा ये, इसको कैसे करेंगे? अगर आपको आता है तो आप लोग आंसर कमेंट कर सकते हैं पहले से वीडियो के देखने से पहले, है ना। देखो क्या इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सपोज दैट यही क्वेश्चन है हमारा, है ना, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? अभी देखो पॉइंट हमारे पास है, बट इसको हम लोग को 10⁻⁴ में लिखना है ना। तो हम लोग इसमें ना तो 351 ले सकते हैं, ना तो हम लोग दशमलव को यहाँ ला सकते हैं, ना तो 35 भी तो नहीं ले सकते ना। तो हमें यहाँ पर दशमलव लाना पड़ेगा। देखो इस पॉइंट को यहाँ, तो इसको कैसे करेंगे? इस तरीके से लिखूंगा मैं, अपॉन में देखो कितने 1 2 2 डिजिट यहाँ पर खिसकाना है हमें पॉइंट को, है ना। तो इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर 100 की भाग तो यहाँ पर भी 100 की भाग, सॉरी यहाँ पर 100 की भाग तो वहाँ पर 100 का गुणा। क्लियर? अब देखो इसमें क्या करेंगे, अगर इतने नंबर को मैं भाग करूँगा तो ये इतना बन जाएगा, पॉइंट यहाँ पर खिसक जाएगा तो 3.512 हो जाएगा, इंटू में यहाँ पर 100 है। अब उसको 3.512 इंटू 10⁻² लिख दूंगा, यही हमारा आंसर होगा। बहुत आसान है ना, ठीक। अब हम लोग इसी में आपका अगला एग्जांपल ले लेते हैं, क्या चौथा ले लेते हैं। आपके बुक में दिया 0.026 इतना दिया, इसको हमें 10⁻⁴ में लिखना है। तो इसको कैसे लिखेंगे? देखो समझो, हमें पॉइंट को कहाँ खसका सकते, यहाँ पर खसका सकते, यहाँ पर आगे खसकाना पड़ेगा। इधर रखेंगे तो वो और छोटा हो जाएगा, हमारी नंबर 1 to 10 के बीच में लगभग होनी चाहिए, है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पर खसका देते ये वाली यहाँ पर। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2 डिजिट आगे बढ़ाएंगे तो जितना भी नंबर दिया है उसको हमें 2 डिजिट मतलब ऐसे 100 से भाग करना पड़ेगा और 100 के साथ गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। अब चाहो तो सिंपल आपको आता है तो आराम से कर लो, वो देख के पता चलता है कि कैसे करेंगे, है ना, आगे पीछे। तो देखो इसमें 2 डिजिट ऐसे खिसकाएंगे तो ये हो जाएगा 2.6, है ना। यहाँ पर पॉइंट यहाँ गया तो 0 आके लिखने का कोई मतलब नहीं है, 0.6 भाग किए तब, है ना। लेकिन ये तो जस्ट के तस बाकी है ना, हमारा आगे हो रहा है, तो ये 100 का 100। देखो होता क्या है, यहाँ चीज़ों को समझो। यहाँ जब हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पीछे कर रहे थे तो नीचे वाले से भाग हो रहा था, है ना। बट यहाँ पर हमने वो गलती किए है, यही गलती आप लोग करोगे, इसलिए मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ आपको। यहाँ तो हम लोग को इस साइड करना है तब वो भाग करेंगे, लेकिन यहाँ वो गलती नहीं करना है आपको, ये गलत तरीका है, ठीक है। भाग नहीं करना है, हमें इस तरीके से करना है। देखो सही तरीका क्या सीखना है आपको, यहाँ पर ऐसे करना है, क्या यहाँ पर ऐसे होगा। अगर पॉइंट खिसकाना है मतलब ये वाला आएगा, आगे जाएगा मतलब वो वहाँ पर गुणा करेंगे तब आगे जाएगा, तो 2.6 होगा और अपॉन में क्या है 100, ऐसा ऐसे करना है आपको। राइट ले जाना है तो गुणा वाले के साथ होगा, लेफ्ट जाना है तो भाग वाले के साथ होगा। क्लियर? ठीक। तो इसको कंप्लीट हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगला स्टेप में ये हमारा हो जाएगा 2.6 इंटू 10 की पावर में कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। इस तरीके से देखो नीचे में है इसलिए उसके पावर में -2 हो जाएगा, ठीक है। इन चीज़ों को आपको अच्छे से कर लेना और कुछ कुछ नंबर्स हैं जिनको आपको प्रैक्टिस कर लेना है। लाइक आपको मैं दे देता हूँ क्वेश्चन ऐसा, इसको कर करके आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इनका आंसर क्या होगा। दूसरा मैं दे सकता हूं इसको 0.06, इसका आंसर क्या हो सकती है। दोनों का आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे ताकि मुझे पता चलेगा कि आप लोग का हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको समझ आया है कि नहीं आया। आगे हम लोग देख लेते हैं क्या हमारा अगला टॉपिक है, परिणाम की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि एक्चुअल में ये इसमें हम लोग निकालते कैसे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लो कि एक्चुअल में समझ लो कि कोटि किसको बोलते हैं, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी संख्या के क्या होते हैं, किसी भी भौतिक राशि के परिणाम को निकटतम क्या करते हैं 10 की घात के रूप में व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो 10 के ऊपर जो लगाए घात है किसी भी संख्या को हम लोग क्या करते हैं, किसी भी भौतिक राशि है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं हमने क्या किया, सभी को 10 टू दी के पावर में लिखे,
10 की पावर में लिखे, 10 की घात में लिखे वहां पर, तो जो 10 की घात होती है उसे ही किसी भी भौतिक राशि का परिणाम की कोटि कहते हैं। क्लियर है? तो इस चीज को आप लोग याद रख लेंगे। अब समझ लेते हैं कि हम लोग परिणाम की कोटि निकालते कैसे। हमें 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, या आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें क्या है, पूछा जा सकता है। तो इन चीजों को याद रखेंगे आप लोग। देखो इसमें क्या, इसके लिए जैसे इसके लिए ये फॉर्मूला था ना, उसके लिए सिमिलरली यहाँ इसके लिए भी क्या हो जाएगी, फॉर्मूला हो जाएगी n = n इंटू 10 टू द पावर में क्या हो जाएगा, x। और जो x है ना, x है क्या, वो x यहाँ पर जो x है ना, x क्या है, कोटि है, वही परिणाम की कोटि होगी। क्लियर? अब देखो इसके लिए कुछ कंडीशन है, जैसे कि इसके लिए भी यहाँ पर हमने कंडीशन देखा था, सिमिलरली सेम वे पर इसको भी पढ़ते हैं बहुत आसान तरीके से, है ना। इसके लिए भी कंडीशन क्या, 0.5 से क्या होगा, जो नंबर है हमारा n है ना, यहाँ पर n लिखा है ना, वो क्या होनी चाहिए, इसके बीच में, मतलब 0.5 से लेकर के 5 के बीच में 5 होनी चाहिए, लेकिन 5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये हमें ये बताता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे थे, सिर्फ ये वाली साइन, मतलब 10 नहीं हो सकता था, 10 के नीचे का ही नंबर होगा, यहाँ पर ये बता रहा था। जैसे कि ये 1 हो सकता है और 1 के नीचे, मतलब 1 से ज्यादा नंबर होगी, वो बता रहा था। सिमिलरली यहाँ पर हमें इस कंडीशन को समझना पड़ेगा। हमें पहले तो जो नंबर दिया है, जब 10 टू द पावर में इस तरीके से कन्वर्ट कर लेंगे, जैसे कि पहले हमने सीखा है, उसको क्या होनी चाहिए, वहां पर जो n है वो 0.5 से लेकर के 5 तक की ही नंबर होनी चाहिए। देखो चलो समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से। लाइक हमारे पास कोई नंबर ले लेते हैं, ये 0.06, इसमें हमें परिणाम की कोटि फाइंड आउट करनी है इस नंबर पर, है ना। तो इसको सीखते चलो अच्छे से। क्या होगा यहां पर देखो, हम इसके हिसाब से हम लोग इसको 0.5 ले सकते हैं मतलब 0.5 से लेकर के 0.6, 0.7, 0.8 ऐसा नंबर हो सकता है। तो इसमें हम लोग को अगर यहां खिसका देंगे इस पॉइंट को, है ना, खिसकाना तो आपको आता है, खिसकाना मतलब गुणा करनी पड़ेगी, वो वाली प्रोसेस आपको पता है। तो क्या होगी देखो, इसमें भी इसको कैसे लिख सकते हैं, मैं पॉइंट, है ना, इसी के आगे क्या हो जाएगा 0.6 इंटू 10 टू दी पावर, अब कितना लिखेंगे ये मायने रखता है ना। अगर मैं इसको आगे यहाँ पर बढ़ाया हूँ तो 10 टू दी पावर -1 हो जाएगी। आगे अगर मैं राइट साइड बढ़ाया हूँ तो 10 टू दी की पावर में -1, क्योंकि एक डिजिट बढ़ाया हूँ इसलिए -1। अगर 2 डिजिट बढ़ाया रहता तो -2 हो जाता। वो कैसे में आया है मैं यहाँ पर सिखा चुका हूँ ऑलरेडी, है ना, मैं डायरेक्ट करूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो ये वाली जो होगी, यहाँ क्या हो जाएगा, परिणाम की कोटि कितनी होगी, ठीक, x बराबर कितनी, -1। क्लियर है ये। हम लोग दूसरा नंबर सीख लेते हैं। लाइक यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं सिमिलरली 0.6, है ना। 0.6 हमारे पास कोई नंबर है, इसमें अगर हमें परिणाम की कोटि बतानी है तो हम लोग क्या ले सकते हैं, तो ये सिंपल्स है। इसमें क्या है देखो, 0.6 तो पहले से है और 10 के पावर में कुछ भी नहीं है भाई, 10 के पावर में कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि नंबर पहले से 0.6 से ही है। हम लोग आगे पीछे किसी चीज को करना नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ हमारा परिणाम की जो कोटि 1 से बराबर 0 होगा। बट यहीं पर समझो, अगर 6 रहता, है ना, 6 रहता तब क्या हो जाती, इस चीजों को समझो आप लोग। 6 रहता तो यहाँ पर तो हमारा नंबर या तो 0.5 से लेकर के 5 तक ही होनी चाहिए, लेकिन बट तो ये अच्छा है। तो यहाँ क्या करेंगे, हमें इसको पीछे नंबर को छोटी करनी पड़ेगी। तो हम लोग कर कैसे सकते हैं, देखो अगर हमें पॉइंट को इस साइड खिसकाना है, देखो मान के चलो ये 6.0 ही है ना, ऐसा ही ये नंबर 6.0 है समथिंग। तो इसको समझो, हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट को यहाँ खिसकानी पड़ेगी, मतलब इस साइड लेफ्ट साइड में। तो वो इसको ऐसे लिखेंगे 0.6 इंटू 10 टू द पावर 1। एक पॉइंट यहाँ, एक डिजिट यहाँ लेफ्ट में खिसका है, इसलिए यहाँ पर प्लस में रहेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x = 1 होगी। क्लियर आया आप लोग को? समझ नहीं है तो बता देंगे, ठीक है, क्योंकि उस पर हम लोग फिर से वीडियो बना सकते हैं, हमें समझ के ही जाना है इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, है ना। तो आगे चलो ले लेते हैं दूसरा नंबर 49। सपोज दैट आपके बुक से ले रहा हूँ सब चीज, ठीक है। कौन से बुक, मैं ये वाली बुक से पढ़ा रहा हूँ भाई। कौन सी बुक है, नवबोध की वाली बुक से, ठीक है। तो इसको करना है, देखो इसको हमें क्या नंबर क्या लेना चाहिए, 0.5 से 5 तक होना चाहिए, बट तो ये 49 है। इसको क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पॉइंट डाल दूँ तो 4.9 हो जाएगा। तो चलो वही करते हैं, है ना। तो 4.9 इंटू 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पर मैं लगाऊंगा तो ये
1 हो जाएगी। क्लियर होगा? उतना ही करेंगे ना। कैसे आएगा देखो एक बार फिर से समझ लो। 49 को अगर पॉइंट यहाँ करना है तो 10 से भाग, 10 से गुणा, तो भाग करेंगे तो 4.9 इंटू यहाँ पर 10 के पावर कुछ नहीं मतलब 1। इसी तरीके से क्यों उतना ही यहाँ पर लिखा हूँ। ठीक है, तो यहाँ हम लोग फिर से बता सकते हैं कि x इक्वल टू कितनी होगी, 1 होगी। और कोई इससे बड़ा सा नंबर लेते हैं, लाइक हमारे पास है, ठीक है, ये 999। इसकी निकालनी है कोटि, तब क्या होगा बता सकते हो तो कमेंट करके बताओ भाई। ठीक है, तो क्या होगा इसमें देखो, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर तो 99 भी नहीं लिख सकते है ना, पॉइंट यहां डालेंगे 99 होगा, लेकिन यहां डालेंगे 9 होगा, तब भी बड़ा है। तो पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, यहां पर करेंगे है ना, तब तो वो 0.9 बनेगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, 0.999 इंटू, ठीक है, क्या होगा देखो 10 टू दी पावर, कितना पॉइंट किसका है, लेफ्ट साइड में, मतलब प्लस में रहेगा 1 2 3। तो यहां पर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3, मतलब परिणाम की कोटि कितनी होगी हमारी, 3 होगी। आया समझ में? ठीक है, तो कुछ कुछ नंबर जैसे कि आपके लिए होमवर्क है भाई, ये 1 1, इसका कमेंट कीजिए आंसर। फिर हम लोग ले सकते हैं 502, 51, इन तीनों जो नंबर्स है आपके लिए होमवर्क से, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे इनका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस हम लोग इतना ही रखते हैं, क्योंकि ये दोनों चीजें सेम चीज है, इसको इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं। बाकी आने वाले वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा लंबाई का मापन और द्रव्यमान का मापन, जिसको हम लोग एक ही वीडियो में दोनों टॉपिक को कवर करेंगे और चैप्टर को फिनिश करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो, ताकि आपके जितनी भी छत्तीसगढ़ बोर्ड के बच्चे हैं, मध्य प्रदेश बोर्ड के बच्चे हैं, झारखंड बोर्ड के बच्चे हैं, उन सभी लोगों का इस बुक के माध्यम से और इस चैनल के माध्यम से अच्छे से पढ़ाई होती रहे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।